अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। एके न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहसिन अहमद खान। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने कहा कि शहर हैदराबाद के 5 जोन्स को मिलाकर जायदस 80 बड़े चेकपोस्ट और 30 छोटे चेकपोस्ट कायम किए गए हैं। इनके साथ साथ दीगर तमाम पुलिस के सीनियर ओहदेदार सुबह 9:30 बजे से शिफ्ट सिस्टम में तमाम चेकपोस्ट का खुद जायजा ले रहे हैं। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि अवाम का ताउन काफी बेहतर है। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी के सिलसिले में हर रोज औसत 8000 मामूलात दर्ज किए जा रहे हैं। अब तक तकरीबन 5600 गाड़ियों को जब्त किया गया। मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर के मुकाबले हैदराबाद में कोरोना मुस्बत मामलात और अमवात की शरह काफी कम है। इसका सहरा अवाम के ताउन और बैन महकूमा जाती ताउन के सड़ जाता है। वाज़ेह रहे कि शहर में लॉकडाउन पर सख्ती से अमलआवरी के लिए पुलिस की जानिब से सुबह 10 बजे के बाद गैर जरूरी बाहर निकलने वाले गाड़ी सवारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कोरोना वायरस के खात्मे के लिए हर शहरी की जिम्मेदारी। जहां तेलंगाना भर में लॉकडाउन पर सख्ती से अमलआवरी जारी है, वहीं जिला निर्मल में पुलिस का सख्त बंदोबस्त हो रहा है। ये बात जिला एसपी निर्मल CH प्रवीण कुमार ने कहा। इन्होंने इस मौके पर बताया कि जिला भर में लॉकडाउन के दौरान 961 अफराद पर बगैर मास्क पहने घूमने पर केस दर्ज किया गया और इनसे 9,61,000 जुर्माना भी आयद किया गया। इसके अलावा 1268 गाड़ियों को जब्त किया गया। इन्होंने बताया कि कोरोना वायरस का खात्मा हर शहरी को अपनी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभानी होगी और रियायती वक्त के दौरान ही अवाम घर से बाहर निकले और जरूरी अशिया की खरीदी करें और इस दौरान भी मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। जब्त शुदा गाड़ियों को माबाद लॉकडाउन हवाले की जाएंगी और जिला एसपी ने पुलिस को मजीद सख्ती के साथ बंदोबस्त करने के अहकाम जारी किए हैं।
रुकने असेंबली मधोल जी विठल रेड्डी ने आज भैंसा एरिया हॉस्पिटल का दौरा करते हुए वहां पर खिदमत अंजाम दे रहे डॉक्टरों और नर्सों की खिदमत को सहराते हुए इनकी सालपोशी की, जिनमें डॉक्टर काशीनाथ, डॉक्टर सुरेंद्र, डॉक्टर अनिल, डॉक्टर विजयानंद, डॉक्टर मतीनुल्लाह, डॉक्टर रमेश, डॉक्टर वनीता, डॉक्टर पद्मावती, डॉक्टर वनजा, कलीमुद्दीन हिचियो भैंसा के अलावा दीगर डॉक्टर्स से मुलाकात की। इस दौरान रुकने असेंबली जी विठल रेड्डी ने डॉक्टर काशीनाथ से कोरोना से मुतालिक तमाम तफसीलात से आगाही हासिल की, जबकि भैंसा एरिया हॉस्पिटल में जदीद टेक्नोलॉजी से लेस 2 मशीनों का भी इफ्तिताह किया, जो ऑक्सीजन से मुतालिक जानकारी देते हैं। इसके अलावा कोरोना से मुतासिरा खातून की जजगी के बाद हॉस्पिटल की एक नर्स ने इस नामालूद बच्चे को मरीज के ठीक होने तक अपना दूध पिलाया। इस नर्स के इस इक़दाम की सताइश करते हुए रुकने असेंबली की जानिब से शालपोशी की गई। डॉक्टर वनीता ने एक कोरोना मुस्बत से मुतासिरा खातून की नॉर्मल जर्जगी करते हुए भैंसे का नाम रोशन किया, जिनके इस कारनामे को रियासती सतह पर सहराया गया, जबकि इन्होंने डॉक्टर्स को सलाह दी कि कोरोना मरीजों के इलाज को बेहतर तरीके से किया जाए, अद्वियात की फराहमी को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। इस मौके पर डॉक्टर्स ने रुकने असेंबली मधोल जी विठल रेड्डी को यकीन दिलाया कि वो कोविड के इस दौर में दम तोड़ती इंसानियत की जानों की हिफाजत के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे, बल्कि हर मुमकिन कोशिश के जरिए इस बीमारी से लड़ते हुए इस बीमारी को शिकस्त देंगे। इस मौके पर इनके हमरा एएमसी चेयरमैन पी कृष्णा, नायब सदर नशीन एएमसी सैयद आसिफ, टोटा रामू के अलावा टीआरएस के कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। कविता मैडम टीटीएशन कृष्णा అది రెడ్మీస్ అది ఇంజెక్షన్ కూడా తక్కువ రేట్కి ఇచ్చాం, 3,500కి ఇచ్చి మొత్తం అంతే రేట్కి ఇచ్చాం సార్. మొత్తం బయట 80-90 దొరుకుతుంది సార్, రేట్ आज दिलाया जी 1 लाख। ఇతర డాక్టర్ల ఆధ్వర్యంలో సిస్టర్స్ ఆధ్వర్యంలో మన భైంసా ఏరియా హాస్పిటల్కు మంచి పేరు వచ్చింది. ఇంతకుముందు కూడా ఏదైతే 7 పర్సన్స్ వారికి డెలివరీ చేశారో వారికి ఆ టైంలో కరోనా ఉన్న టైంలో కూడా మీరు భయపడకుండా మీ హెల్త్కు ఆరోగ్యంకు భయపడకుండా వారికి డెలివరీ చేశారు. ఇది కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గుర్తించింది. మొత్తం స్టేట్ పేపర్లో రావడం వల్ల వాటితో పాటు బట్టిన్ గారు కూడా బాగా భేదం లేకుండా అందరూ కూడా బాగా సేవ చేస్తున్నారు. కళ్యాణ్ గారు కూడా చేస్తున్నారు. అది అంతా కూడా సురేందర్ గారు, రాష్ట్ర డాక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో, డాక్టర్ ఆధ్వర్యంలో, ఇతర డాక్టర్ల ఆధ్వర్యంలో, సిస్టర్స్ ఆధ్వర్యంలో మన భైంసా ఏరియా హాస్పిటల్కు మంచి పేరు వచ్చింది. ఇంతకుముందు కూడా
ఏదైతే 7 సోదరి పర్సన్స్ వారికి డెలివర్ చేశారో వారికి ఆ టైంలో కరోనా ఉన్న టైంలో కూడా మీరు భయపడకుండా మీ హెల్త్కు ఆరోగ్యంకు భయపడకుండా వారికి డెలివర్ చేశారు. ఇది కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గుర్తించింది. మొత్తం స్టేట్ పేపర్లో రావడం వల్ల जिला निर्मल मुस्तखर की हमा एक जहती तरक्की के लिए रियासती वजीर जंगलात ए इंद्र किरण रेड्डी काफी संजीदा इकदाम कर रहे हैं। शहर निर्मल में तरक्याती काम काफी तेजी के साथ करने का जोर दिया है। इन ख्यालात का इजहार सदर नशीन बल्दिया निर्मल जी ईश्वर ने बल्दिया कमिश्नर निर्मल एन बालाकृष्णा और अरकान बल्दिया के हमरा शहर निर्मल में जारी फुटपाथ की तामीरी कामों का आज मुआयना करते हुए कहा कि निर्मल शहर को जब से जिले का दर्जा हासिल हुआ तब से निर्मल शहर में आबादी का तनासुब बढ़ गया है। पैदल चलने वाले और गाड़ियों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम और हादसात भी बढ़ रहे हैं। लिहाजा हमारे मुकामी वजीर ए इंद्र किरण रेड्डी और जिला कलेक्टर निर्मल मुशर्रफ अली फारूकी ने शहर निर्मल को मॉडल टाउन में तब्दील करने में हर मुमकिना इक़दाम कर रहे हैं। दौरान मुआयना अहदेदारों को हिदायत दी है कि तामीरी काम बेहतर तरीके से अंजाम दिए जाए। सदर नशीन निर्मल जी ईश्वर इन्होंने मजीद ये भी वाज़ेह कर दिया है कि न्यू बस स्टैंड निर्मल के बाजू तकरीबन 42 से जायद शॉप्स जो फुटपाथ पर मौजूद थे, इन शॉप्स को उठाया गया है, जिसकी वजह से इन ताजिरों को काफी नुकसान हुआ और हम इनके साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे और इनका पूरी तरह ख्याल रखा जाएगा और मजलिस बल्दिया निर्मल का पूरा ताउन रहेगा। इस मौके पर अरकान मजलिस बल्दिया निर्मल शेख सईद सलीम जी रमना के अलावा वाजिद, फयाज, सलमान व दीगर मौजूद थे। శివాజీ చౌక్ నుంచి అంబేద్కర్ చౌక్ వరకు గౌరవ మంత్రి అల్లు ఇంద్రకరణ్ గారి ఆదేశానుసారం వారి యొక్క సహకారంతో 5,20,00,000 రూపాయలతోటి ఈ సుందరకాండలో భాగంగా మేము బ్యూటిఫికేషన్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఏవైతే నిర్మల పట్టణంలో అప్పటికి ఇప్పుడు తాలూకా హెడ్ క్వార్టర్ ఉండే, ఇప్పుడు జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ అయింది. జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ కనుక జనం పెరిగిపోయింది, వెహికల్స్ పెరిగిపోయినాయి. అందుకని ఏంటంటే ఈ భాగంలో ఏవైతే ఫుట్పాత్ షాప్స్ ఉన్నాయో ఆ ఫుట్పాత్ షాప్స్ ఉన్న వాళ్ళకు, ఎందుకంటే మేము కూడా మున్సిపల్ పరంగా ఎక్కడైతే ఈ ఫుట్పాత్ పరంగా షాప్స్ అవసరం ఉంటాయో ఆ బ్యూటిఫికేషన్లో భాగంగా ఫుట్పాత్ కూడా మేము పెట్టడం జరుగుతున్నది. ముఖ్యంగా ఏదైతే కొత్త బస్ స్టాండ్ ఉంది, కొత్త బస్ స్టాండ్లో పండ్ల దుకాణాలు ఉన్నాయి. పండ్ల దుకాణంకు అడ్జస్ట్ చేసే విధంగా ఏవైతే ఆ పక్కన ఉన్న అంబేద్కర్ చౌక్ టాయిలెట్స్ పక్కన ఉన్న 43 షాపులు అక్కడ ఉన్నాయి, ఫుట్పాత్ షాప్స్. 10 లక్షల రూపాయలతోటి ఇండికేట్ మార్కెట్లో 290 షాపుల వరకు లోపల షాపులు కావడం జరుగుతుంది. రోడ్ సైడ్ ఒక 25 షాపులు వస్తూ ఉన్నాయి. ఏదైతే ఫుట్పాత్ పరంగా మేము చేయడం జరిగిందో వాళ్ళకు కూడా 43 షాపులు అకామిడేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఎవరైనా చెప్పినా మాటలు నమ్మితే నష్టపోయేది వాళ్ళే. ముఖ్యంగా మేమైతే మాట ఇస్తామో మాట తప్పం. ఆ మాట ప్రకారం ఇప్పటి వరకు ఏదైతే ఫుట్పాత్ వాళ్ళందరూ కూడా మాకు సహకరించిందో మేము తప్పనిసరిగా వాళ్ళకు కూడా మాట పోకుండా గౌరవ మంత్రి అల్లు ఇంద్రకరణ్ గారు, జిల్లా కలెక్టర్ గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళకి తప్పనిసరి అకామిడేట్ చేయాలని. తప్పనిసరిగా ఎవరి మాయ మాటలు నమ్మకుండా నేను తప్పనిసరిగా ఆ షాప్స్ కూడా వాళ్ళకి అలాట్మెంట్ చేయడం జరుగుతుందని వాళ్ళకు కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. भैंसे में आज टीआरएस पार्टी के दफ्तर पर रुकने असेंबली मधोल जी विठल रेड्डी के हाथों भैंसा डिवीजन के मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीजों के अफराद खानदान में सीएम रिलीफ फंड्स चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इन तमाम के दरमियान लगभग 40 लाख के चेक्स तकसीम किए गए। इस मौके पर मुतासिरा खानदान के अफराद ने रुकने असेंबली मधोल जी विठल रेड्डी का इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर इनके हमरा एएमसी चेयरमैन पी कृष्णा, एएमसी वाइस चेयरमैन सैयद आसिफ के अलावा टोटा रामू व दीगर मौजूद थे।
एक साल पहले पहला ना बाद में बात करो आज इस महामारी के बीच में जो है पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना के बीच में हमारे एमएलए साहब की कोशिशों से हमारे केसीआर साहब के पास से सीएम रिलीफ फंड 40 लाख रुपए 3 दिन पहले लेके आई है। मुदल के लिए 12 लाख रुपए और आज भैंसे के लिए 5 लाख रुपए दिए हैं। और कुबीर है, कुंटाला है, लोसरा है, ये लोग आए हैं, उनको भी दे रहे हैं। मैं एएमसी वाइस चेयरमैन ये तमाम तालुके के लोगों को बताना चाहूँ कि ऐसी हालत में भी हमारे एमएलए साहब बराबर पब्लिक का काम कर रहे हैं, जो परेशान हाल है उनका काम कर रहे हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे तालुके की तरफ से, एएमसी वाइस चेयरमैन से बहुत बहुत शुक्रिया केसीआर साहब, सीएम साहब, केटीआर। तारीखी चार मीनार के करीब वाक़े मछली कमान के पास फुटवेयर शॉप में अचानक आग लगने का वाक़या पेश आया। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह से है। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान का कोई इल्म नहीं हो सका। अलबत्ता दुकान में रखा सामान जलकर खाकतार हो गया। इब्तिदाई तखमीने के मुताबिक तकरीबन 10 लाख रुपयों का नुकसान हुआ है। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग के साथ धुआं भी नजर आया। लॉकडाउन की वजह से सड़क पर धुआं फैल गया। वहां पर तैनात पुलिस मुलाजिमीन ने फायर ब्रिगेड के अहलकारों को इत्तला दी। करके गए जब तक ये पूरा मसला हो जा रहा चेकिंग चल रही थी, गाड़ियाँ सीज कर रहे हैं वहाँ से। और जब तक मैं खोल रहा ही नहीं था दुकान, और ये हो गया कि हम मेरे को फ़ोन करे तो मैं आया। वो भी रास्ते में भी पकड़ लिए थे गाड़ी में मेरे को, कहाँ जा रहे हैं बोल के, वो जल गई बोल के आया। मैं बहुत बड़ा नुकसान हो गया। जानी नुकसान तो हुआ था मेरा थोड़े दिन पहले, अब फिर ये माली नुकसान भी हुआ। बहुत बड़ा नुकसान हो गया मेरा। मेरे बड़े भाई की स्पाइन की सर्जरी भी हुई थी, वो भी हुआ। फिर उसके बाद मेरे बड़े भाई की स्पाइन की सर्जरी भी, वो एक अब ये दुकान जल के बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ मेरे ऊपर। 8 से 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ। खैर गवर्नमेंट से मेरी अदबन गुजारिश है, केसीआर साहब से, केटीआर साहब से, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से अदबन गुजारिश है कि हमारा ख्याल करिए। लॉकडाउन में पहले ही तकरीबन परेशान थे। गए साल हम बहुत करे गरीब लोगों के लिए, अब ये मौकूफ नहीं था कि हम किसी को मदद करें जैसा, और बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। देखिए बहुत शुक्रिया अहमद बलाला साहब का और गौस साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद बलाला साहब का और मुदस्सर साहब का, दोनों पूरे तीनों असदुद्दीन साहब पूरे टीम को भेजे थे हमारे पास। एमआईएम साहब के एमआईएम का बहुत बहुत शुक्रिया, असदुद्दीन से का, अकबरुद्दीन से का, हमारे गौस साहब का, अहमद बलाला साहब का, मुमताज अहमद खान का, और हमारे पाशा खदरी साहब के बोलने से अहमद बलाला पूरी टीम लेके अपनी पहुंचे। मुजफ्फर साहब कॉर्पोरेटर, शुक्रिया बहुत बहुत एमआईएम का। शहर बोधन की बल्दी वार्ड 12 में 20 साल बाद मस्जिद फिरदौस के करीब सीसी रोड की तामीरी कामों के आगाज पर मुकामी अवाम ने रुकने बल्दिया बोधन अलीम रजा से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि गुज़िश्ता में कई अराकीन बल्दिया ने इस सड़क को नजरअंदाज कर दिया, जिसकी वजह से मौसम बरसात में अवाम को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था।
तहम सड़क के तामीरी कामों के आगाज पर मसरत का इजहार करते हुए मुकामी अवाम ने उम्मीद जाहिर की कि अलीम रजा आगे भी अपने फराइज बेहतर अंजाम देंगे। हर खबर से बाखबर रहने के लिए हमारे YouTube चैनल AK न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।